प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीत यादव की याचिका को की खारिज। अजीत यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया था नरेंद्र सरेंडर और कायर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि जिस टिप्पणी को लेकर के इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है, यानी कि राहुल गांधी की टिप्पणी, जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी को सीज़फायर को लेकर के ये कह रहे हैं कि नरेंद्र ने ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नरेंद्र सरेंडर और कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ करने के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस शख्स को राहत नहीं दी है। और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला सामने आया है, तो इससे आने वाले समय में भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस वक्त लगातार राहुल गांधी किसी भी रैली में जा रहे हैं तो सेम इसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए ये कह रहे हैं कि कैसे ट्रंप के कहने पर नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ऐसे में यह हैरानी होती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक 24 साल के लड़के यानी कि अजीत यादव की कॉपी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जेल में सड़ रहा है, जिसकी याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 24 वर्षीय अजीत यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर के याचिका खारिज कर दी है और उसे राहत नहीं दी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर को लेकर के इस शख्स ने टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि पाकिस्तान को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के भारत का करारा जवाब था और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ भारत की सेना ने अपनी ताकत दिखाई, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने अपने घुटने भी टेक दिए थे। और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ के सामने गिड़गिड़ाया और ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाया कि कैसे भी करके भारत से सीज़फायर करवा दिया जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से जारी है उससे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन में बात होती है और उसके बाद सीज़फायर को लेकर के सहमति बनती है और भारत अपनी शर्तों पर सीज़फायर को लेकर के ऐलान करता है। लेकिन यहां पर बार बार विपक्षी दल जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ सीज़फायर के जरिए भारत ने सरेंडर कर दिया है, और इस सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने हथियार के तौर पर कर रहा है। और खास तौर से राहुल गांधी का ये जो बयान है उनके मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके खुद जो रक्षा मंत्री हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कैसे अब तो जो भारत का ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो भी मान रहा है कि कैसे पाकिस्तान की जीत हुई है और भारत ने सरेंडर किया है। तो इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी को एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक सीरियस रवैये को लेकर के दर्शाता है कि आखिर राहुल गांधी किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि अगर बात हम अजीत यादव की करें तो याचिकाकर्ता अजीत यादव के वकील ने यह तर्क दिया कि यह पोस्ट भावनाओं में बह करके की गई थी, लेकिन जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार एक्स की पीठ ने इस दलील को खारिज करते हुए टिप्पणी की। कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ सीज़फायर को लेकर के लिखी गई पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। भावनाओं को इस हद तक बहने नहीं दिया जा सकता कि देश के संवैधानिक पदाधिकारियों को अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से बदनाम किया जाए। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपित एफआईआर में हस्तक्षेप करने के लिए ये उपयुक्त मामला नहीं है। इस प्रकार उनकी याचिका को खारिज कर दी गई। संदर्भ के लिए याचिकाकर्ता यानी कि अजीत यादव के फेसबुक पर उनके द्वारा किए गए 3 पोस्ट को लेकर के धारा 352 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ करके अपमान करना, धारा 152 यानी कि भारत की संप्रभुता
एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य 196(1) यानी कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 353(2) यानी कि सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान, ये बीएनएस के तहत एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में 24 वर्षीय युवक अजीत यादव ने प्रधानमंत्री के लिए कई सारे अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने प्रधानमंत्री मोदी को कायर भी कहा। इसी के साथ ही जो पाकिस्तान के साथ सीजफायर हुआ उसको लेकर के आलोचना करते हुए ये तक कह डाला कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के आगे ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी जगह जगह रैलियों में जा रहे हैं और वो भी सेम इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको लेकर के बकायदा मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा था और सेम इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से बकायदा राहुल गांधी को फटकार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेना के पराक्रम को लेकर के सवाल उठाएं और यदि आप देश की सेना को लेकर के सवाल उठाते हैं, उनके पराक्रम पर सवाल करते हैं, तो ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी की इस बयानबाजी को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ये नरेंद्र सरेंडर सुनकर शशि थरूर भी हंस पड़े थे। इनके ही सांसद है, वो हंसने लगे राहुल गांधी की ये बचकानी बातें सुनकर, क्योंकि वो जानते हैं कि देश ने ऑपरेशन सिंदूर से किया है पाकिस्तान में थंडर। राहुल गांधी को लगता है सरेंडर, क्योंकि वो है देश का ब्लंडर और पाकिस्तान का है वो बॉय वंडर। अब ये पाकिस्तान के बॉय वंडर को उन्हीं के पार्टी के नेता समझा नहीं पा रहे। भाई, डीजीएमओ ने बता दिया, एमईए ने बता दिया, सरकार ने बता दिया, कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं था। पर ये ट्रंप की बातों पर ये विश्वास करना चाहते हैं। हालांकि आजकल तो कई लोग भेज रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब तो चाहेंगे कि इलॉन मस्क के साथ पहले सीजफायर हो जाए। एनीवे, सवाल ये बनता है कि भाई हमारा भरोसा नहीं करते हो तो कम से कम अपने एसएमएस का तो करो। एस मतलब शशि, एम मतलब मनीष और एस मतलब सलमान। ये शशि, मनीष और सलमान बोल रहे हैं कि भाई हमने स्ट्राइक किया, उनके डीजीएमओ का कॉल आया, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं था। पर नहीं, सरेंडर शब्द राहुल को बड़ा पसंद है, क्योंकि इनके परिवार में सरेंडर की फितरत है। 1948 में पीओके किसने सरेंडर किया? राहुल बाबा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर के हमको प्लेबिसाइड चाहिए कश्मीर में, ये किसने सरेंडर करके आया? 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि पाकिस्तान को सरेंडर किसने किया? राहुल बाबा। 71 में जब हम युद्ध जीते तो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर सरेंडर करके सामने कुछ नहीं लेने का काम किसने किया? राहुल बाबा। 74 में दादी माँ ने तो कहा था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सरेंडर कर देते हैं। 1990s में आपने न्यूक्लियर टेस्ट सरेंडर करवा दिया विदेशी प्रभाव में, और आपने भारत की एडवांस ट्रूप मूवमेंट सरेंडर कर दी पाकिस्तान को। और 4 से 14 के बीच में आपके खुद के बयान है कि टेररिज्म को रोका नहीं जा सकता, वहां पर भी सरेंडर। और 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर पाकिस्तान को सरेंडर, वहां पर कोई आतंकी कैंप पर हमला नहीं किया आपने। तो जिसके परिवार के फितरत और चरित्र में सरेंडर लिखा है उसको हर जगह सरेंडर ही नजर आता है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से इस बयान को दोहराया था, नरेंद्र सरेंडर कहा था। जिसके बाद मीडिया ने जब राहुल गांधी से पूछा कि आपने जो टिप्पणी की है उसको लेकर के जनता पूरी तरीके से आक्रोश में है, इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने कहा नरेंद्र सरेंडर, हाँ, इस पर काफी राजनीतिक बहस हो रही है। हाँ, जी, क्या कहेंगे? तो इसमें मतलब सवाल क्या आपका? सवाल है कि मतलब ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने 11 बार बोला है कि उन्हें उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी जी रुके थे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो ट्रंप जी बोल रहे हैं। 11 बार बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजीत यादव के केस में ये फैसला सुनाया है और कहीं ना कहीं उसकी राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इसने न सिर्फ सेना पर सवाल उठाया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, जो कि एक देश के मुखिया है, उनको खार बताने का दुस्साहस किया है, तो ये उचित नहीं है। ऐसे में लोगों का मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल गांधी भी लगातार नरेंद्र
सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।